आंध्र प्रदेश में अराजी के जामिया सर्वे का कल से आगाज होने वाला है। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कृष्णा जिले के जग्यापेटा मंडल में जामिया सर्वे स्कीम का इफ्तिताह किया। 2023 तक रियासत भर की अराजियात का जामिया सर्वे किया जाएगा। पहले मरहले के तहत 5122 देहातों का अहाता किया जाएगा। दूसरे मरहले के तहत 6000 देहात का अहाता किया जाएगा। तीसरे मरहले में बकिया तमाम देहातों में जामिया सर्वे किया जाएगा। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके। इसहाक, ये बताइए कि कल से सर्वे शुरू हो रहा है, इस सर्वे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की जाएगी? हमारे साथ देखा जाए तो पूरे तरह से 16,000 जो सर्वेयर को नियुक्त किया गया है, जो सर्वे करने के लिए पूरी स्टेट में। फर्स्ट फेज में जो इन गांवों को सर्वे करने वाले हैं, उन गांवों के तक पूरी तरह से, यानी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो प्राइवेट लैंड है और गवर्नमेंट, सभी लैंड पूरी तरह से लैंड सर्वे किया जाएगा लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड की तरफ से, जो कि एक 100 साल के पहले जब सर्वे हुआ, उसके बाद आज सर्वे फिर से शुरू किया जा रहा है। ये 3 साल के अंदर पूरा सर्वे पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। इसमें पूरी तरह से देखा जाएगा कि कौन सी लैंड है अब जो ऑक्यूपेशन में है या किसे खरीदारी की है, पूरी रिकॉर्ड से जहां जहां से स्टार्टिंग से लेके आज तक जो रजिस्ट्रेशन हुई है, पूरी रजिस्ट्रेशन की रिकॉर्ड ली जाएगी और उसको वेबसाइट में रखा जाएगा और उसी तरह से ऑनलाइन में भी रखा जाएगा। जिस तरह से ऑनलाइन में रखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड से हिसाब से पूरा उसमें पूरा दिख जाएगा कि कहाँ से है, सर्वे पूरा A to Z रिपोर्ट उसमें रहेगी और किसकी जमीन कहाँ से आई और किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन हुई, किसने किसको बेचा और पूरी तरह से। और दूसरी तरफ जो भी अब जो वक्फी लैंड है या मंदिर के लैंड्स है या चर्च के लैंड्स है, ये भी पूरा तरह से उसमें चढ़ाया जाएगा कि किसकी लैंड कहाँ से है। तो इससे जो है ना लैंड्स के जो अब ऑक्यूपेशन में है वो मामला जो है ना बाहर आने वाले हैं। जो ऑक्यूपाई लैंड्स है उसके हिसाब से गवर्नमेंट तय करेगी कि ये लैंड गवर्नमेंट की है या वक्फ है या मंदिर की है या किसी और की है। अगर तो प्राइवेट लैंड से जो ऑक्यूपाई लैंड्स है या किसी तरह किसी ने ऑक्यूपाई किया तो उसके बारे में भी पूरी डिटेल रिपोर्ट जो है ना लेने के बाद उसको ऑन रिकॉर्ड चलाया जाएगा। उसके पर ऑनलाइन भी रखा है। इसके लिए हर जगह जो है ना कोर्ट, यानी अगर लैंड के बारे में किसी तरह की दोनों के बीच में कुछ पेंडिंग केसेस है या दूसरे है तो उसके लिए भी एक स्पेशल कोर्ट से और जहां जहां लैंड सर्वे हो रहा है उस दौरान वहां पे रखा जाएगा और उसी तरह से जब जहां सर्वे हो रहा है उसी टाइम को इसको पूरी तरह से क्लियर करेगा। अगर क्लियर ना होने का है, कुछ जो पेंडिंग कोर्ट में है और दूसरी जगह पे पेंडिंग है, तो उसके लिए जो है ना सेपरेट से गवर्नमेंट रेफर करेगी और उसको कैसे सेटल करने का है उसके लिए भी एक इंतजामिया ने किया था। और वही देखा जाए तो अब जो ये लैंड सर्वे करने के बाद जो है जो रिकॉर्ड आएगा वो पूरा पक्की तरह से रहेगा, यानी इंच टू इंच, यानी किसी के लिए कोई भी कंप्लेंट हो तो रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो देखा जाने के बाद जो ही सेटलमेंट होगा। तो इस तरह से ये जो मामला है पूरी 3 साल में कंप्लीट करने का जो है, उसके बाद जो है ना ये पूरी तरह से हर किसी अपनी जमीन का खुद वो पूरी रिकॉर्ड देख पाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन पूरी रिकॉर्ड से दी जाने की भी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने अपने जन्मदिन के मौके पर ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में केक काटा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी नीलम सहानी के अलावा डीजीपी गौतम सावंग, रियासती वुज़रा, सरकारी मुशीर और कैंप ऑफिस का अमला और दीगर भी मौजूद थे। तमाम ओहदेदारों ने वज़ीर आला को गुलदस्ता पेश करते हुए जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। विशाखापट्टनम में पुलिस ने भारी मिकदार में हवाला रकम के अलावा चांदी के जेवरात और गांजा जब्त किया है। टास्क फोर्स पुलिस की क़यादत में विशाखापट्टनम की लॉन्च पर धावा किया गया। टास्क फोर्स के एसीपी ने बताया कि धावे के दौरान 100 किलो गांजा, 1 करोड़ रुपए नकद रकम और 19 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ का आगाज किया है।
आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा में किसानों की तायद में कांग्रेस पार्टी की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में आंध्र प्रदेश के पीसीसी चीफ शिलजनाथ के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मरकज की जानिब से लाए गए 3 नए मुतनाज़ा किसान कवानीन को वापस लेने का मुतालबा किया है। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मरकज के खिलाफ नारेबाजी की। पीसीसी चीफ शिलजनाथ ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ है, कांग्रेस पार्टी किसानों की तायद में खड़ी है। अमरावती के किसानों ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर के फैसले को वापस लेने का सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में किसानों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सदर जमहूरिया हिंद को एक मकतूब रवाना किया है। एहतजाजी किसानों का कहना है कि अमरावती और CRDA का फैसला आखिरी मरहले में है। ऐसे में चीफ जस्टिस के ट्रांसफर से फैसले में तब्दीली का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्कीम ट्रांसफर करने का हुक्म जारी किया है। अमरावती की तामीर के लिए 15,000 किसानों ने 34,000 एकड़ अराजी को हुकूमत के हवाले किया है। वाईसीपी हुकूमत ने 3 दारुल हुकूमत का ऐलान करते हुए किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती के किसान गुज़िश्ता 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में औकाफी अराजियात पर कब्जा हो रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ रजा ने औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अब जबकि रियासत में अराजियात का आम सर्वे हो रहा है, ऐसे में रियासत में ट्रिब्यूनल का क़याम बहुत ज़रूरी है। लाया जाए ताकि इस मसाइल में कोई भी फैसला, अगर किसी के पास कोई लैंड अगर वक्फ की जायदाद जो है अगर ट्रिब्यूनल में है या हाई कोर्ट में है, कहीं भी हो, तो वो जल्द से जल्द उस मामले में फैसला हो और हुकूमत की तरफ से। खास बात में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।